गांव वाले उसे बचाना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह खुद ही अपने श्राप की वजह थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही उस छोटे से गांव पर पड़ी, हर दिन की तरह आज भी लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए। खेतों में काम शुरू हो चुका था, बच्चे गलियों में खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक अजीब सा डर छिपा था। एक ऐसा डर जो हर दिल में चुपचाप धड़कता था। इस गांव में हर कोई एक लड़की से डरता भी था और उसके लिए दुखी भी था। उसका नाम था गौरी। दिन में गौरी किसी परी से कम नहीं लगती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल की लगती। गोरा चेहरा, चमकती आंखें और एक मासूम मुस्कान जो लोगों के दिलों में खुशी तो भर देती थी, लेकिन साथ ही एक कसक भी छोड़ जाती थी, क्योंकि सब जानते थे यह मुस्कान शाम तक टिकने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, सब कुछ बदल जाता। जैसे ही रात होती, वही लड़की अचानक 100 साल की बूढ़ी औरत बन जाती। उसका शरीर झुक जाता, चेहरे पर गहरी झुर्रियां उभर आती, आंखों की चमक बुझ जाती और उसकी आवाज कांपने लगती, जैसे हर शब्द उसके सीने से टूट कर निकल रहा हो। गांव वालों ने यह नजारा अनगिनत बार देखा था, लेकिन हर बार उनकी रूह कांप जाती थी। कुछ लोग आंखें बंद कर लेते, कुछ रोने लगते और कुछ बस दूर खड़े रह जाते, क्योंकि वे इस दर्द को देख भी नहीं पाते थे। कोई समझ नहीं पाया था कि आखिर यह होता क्यों है। कुछ लोग कहते यह भगवान का श्राप है, कुछ कहते किसी तांत्रिक की काली नजर है, और कुछ लोग तो उसे अपशगुन मानने लगे थे। लेकिन फिर भी जब वह दिन में हंसती थी तो वही लोग उसके लिए दुआ भी करते थे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। गौरी का जीवन एक अंतहीन दर्द था। हर सुबह जब वह उठती, वह फिर से जवान होती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर तैरता रहता, रात का डर। एक ऐसा डर जिससे वह भाग नहीं सकती थी, क्योंकि वह जानती थी जैसे ही सूरज ढलेगा वह फिर से बूढ़ी हो जाएगी। और सिर्फ बूढ़ी ही नहीं, बल्कि हर रात वह मौत के एक कदम और करीब पहुंच जाती थी, जैसे समय हर रात उससे थोड़ा थोड़ा जीवन छीन रहा हो। गांव के लोग उसे बचाना चाहते थे। हर दिन कोई न कोई उपाय होता, कोई बाबा आता, कोई झाड़ फूंक करता, कोई पूजा पाठ करता। लोग उम्मीद लेकर आते और निराश होकर लौट जाते, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। गौरी हर रात बूढ़ी होती और हर सुबह फिर जवान, जैसे समय उसके साथ खेल नहीं बल्कि बदला ले रहा हो। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह बहुत कुछ देख चुका हो और बहुत कुछ छुपा रहा हो। गांव वालों ने उसे गौरी के बारे में बताया। उसे बचा लो, अगर तुम सच में कुछ जानते हो, एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, जैसे उसकी आखिरी उम्मीद उसी पर टिकी हो। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश करूंगा। जब उसने पहली बार गौरी को देखा तो वह ठहर गया। उसकी सांस जैसे रुक गई, आंखें फैल गईं। यह वही है, उसने मन ही मन कहा। उसकी आवाज में पछतावा था और एक अधूरा दर्द भी। गौरी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में भी एक अजीब सी पहचान चमकी, जैसे कोई भूली हुई याद अचानक सामने आ गई हो, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रही थी। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और हर गुजरते पल के साथ गांव वालों की धड़कनें तेज हो रही थीं। गांव वाले इकट्ठा हो गए, क्योंकि आज अर्जुन पहली बार उस बदलाव को देखने वाला था। जैसे ही आखिरी किरण गायब हुई, गौरी का शरीर कांपने लगा। उसकी चीख निकल गई, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द भी था, डर भी और थकान भी। और कुछ ही पलों में वह 100 साल की बूढ़ी औरत बन गई। अर्जुन यह सब देखता रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई झलक रही थी, जैसे वह इस दर्द को पहले भी देख चुका हो। यह श्राप नहीं है, उसने धीरे से कहा। गाँव वाले चौंक गए। तो क्या है? किसी ने घबरा कर पूछा। अर्जुन ने गौरी की तरफ देखा, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए। यह उसकी अपनी गलती है। सब सन्न रह गए। गौरी की आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। तुम सच जानते हो? उसने धीमी टूटी हुई आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं भी उस दिन वहां था, कई साल पहले, जब गौरी सिर्फ 16 साल की थी। वह बहुत खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर गर्व नहीं बल्कि घमंड होने लगा था। उसे लगता था कि उसकी सुंदर